प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। इस वीडियो में आपको जो त्रिकोणमिति के सवाल आते हैं वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे सवालों का पैटर्न मिलेगा। अगर ये सवाल आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। मेरे साथ साथ करिएगा, पहले खुद करके देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पहले इन सवालों को लगाइएगा, देखें आप कितना कर पाते हैं। इस वीडियो से आपकी एक टेंशन तो दूर होने वाली। ये सवाल जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। त्रिकोणमिति के सारे सवाल करवाएगा आपका। तो पहला सवाल लिखा है सेक थीटा बराबर 2 थीटा का मान होगा। बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें आपको त्रिकोणमिति सारणी याद होनी चाहिए। चैनल पे प्लेलिस्ट में देखिएगा, त्रिकोणमिति सारणी मैंने बनाना, उनके मान निकालना, ये सब समझाया हुआ है। तो ज़्यादातर बच्चों को कॉस थीटा का मान याद रहता है, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का अगर 2 का उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब ये कॉस का मान अगर आपको याद है तो आप कर लेंगे, कॉस 60 का मान होता है। लेकिन बच्चे इसमें लग जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो बात समझिए कि पाई बराबर होता है 180। पाई का मान क्या होता है? 180। अब 180 को किससे डिवाइड करें कि 60 आ जाए? तो 3 से डिवाइड करें, तो यानी कि पाई/3। इस तरह से हम लोग इस सवाल को करते हैं। सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो लाइक करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर देखिए ये वीडियो। अगला सवाल देखिए, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और उसी को गुणे में सिद्ध करना है। तो जब भी याद रखिए, जब भी ऐसा सवाल, कोई भी त्रिकोणमिति का सवाल हो, उसे आप साइन कॉस में बदल के लगाइएगा। कॉसिक किसका उल्टा होता है ये पता होना चाहिए आप। कॉसिक का उल्टा होता है साइन। तो ये नीचे उल्टा करेंगे तो 1/5 साइन स्क्वायर थीटा। सेक अभी मैंने आपको बताया तो 1/cos स्क्वायर थीटा। दोनों को अगर हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का इधर गुणा हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा का इधर गुणा हो जाएगा। अब आपको सर्वसमीकाएं पता होंगी, 3 सर्वसमीकाएं होती हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। और 1 के नीचे साइन स्क्वायर थीटा है और 1 गुणा 1, इसको अलग अलग लिख दें तो 1/cos स्क्वायर थीटा भी तो है। ये 1 गुणा 1 1 ही तो होगा। तो 1/sin स्क्वायर थीटा आपको अभी हमने बताया कि कॉसिक का उल्टा होता है, और 1/cos, ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये राइट हैंड साइड जो लिखा था वो मिल गया। देखिए कभी कभी इस तरह से सवाल पूछता है और इसमें बच्चे हिलक जाते हैं। ये क्या है? पहले समीकरण को पक्षांतर करना है, फिर बस देख लेना है कितने का मान है। यहाँ देखिएगा √3 tan 2x। अगर हम इस ऋण को इसके पास ले जाएं जीरो की तरफ, तो जीरो में 3 जुड़ जाएगा। माइनस की संख्या जब पक्षांतर होकर जाती है तो क्या हो जाती है? प्लस की हो जाती है। ये तो आपको पता है। ठीक, अब ये भी पता है कि अगर हम किसी संख्या का मान निकालते हैं तो उसके गुणे वाली संख्या कहाँ जाती है? भाग में। ये भी कर लिया, भाग कर दिया। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट के पदों में √3 और √3 तब 3 बनता जाके, तो ये हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1 √3 आपका बच गया। अब tan 2x √3, तो इसमें भी आपकी त्रिकोणमिति सारणी ही काम करेगी। आपको मान याद होना चाहिए, ये कितने अंश का मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ आपसे x का मान पूछा गया है, तो ये तो यहाँ पे 2x लिखा है, तुलना करेंगे तो 2x बराबर कितना होगा? 60। अब लेकिन हमसे x का मान पूछा गया तो x का मान निकालेंगे। अभी हमने आपको बताया गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है? भाग में। तो 30 दूना 60, ये हो गया आपका आंसर। तो 20 नंबर के तो प्रश्न इस प्रकार से आएंगे, उसमें 2 त्रिकोणमिति के सवाल जरूर होंगे। और ये सवाल जो आपने देखा ऊपर वाला, ये 2 नंबर में पूछा गया सवाल है। अब चौथा सवाल देखिए, ये भी 2 नंबर में पूछा गया सवाल है और बहुत सरल सवाल है।
कास स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर, काट स्क्वायर। तो कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास, ये तो हम जानते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है ऊपर, नीचे कास स्क्वायर लिखा है। तो अगर इसको भी ऊपर ले जाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई, कास स्क्वायर सेक का उल्टा होता है। अब tan और काट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, tan स्क्वायर ए, तो काट नीचे लिखा हुआ है, तो जब उल्टा करेंगे तो ये tan बन जाएगा, tan स्क्वायर ए। इतने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो स्क्वायर स्क्वायर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो गया 4 और यहाँ भी हो गया tan की पावर 4। ठीक है, अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर और tan स्क्वायर ए का स्क्वायर। चाहे इनको ना करते तो इनका स्क्वायर ही कर देते, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ये फार्मूला कौन बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला अगर आपको पता है, ये तो पता ही होगा, कक्षा 7 से चला आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए क्या है आपका, सेक स्क्वायर ए है, और बी क्या है आपका, tan स्क्वायर ए है। तो इन दोनों को एक में जोड़ देंगे, एक में इनको घटा देंगे। और त्रिकोणमिति में 3 सर्व समीकरणाएँ होती हैं, एक तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरी ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, और इसके साथ में ये गुणा में हो जाएगा 1 इसका मान। अभी आपको मैंने बताया कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, तो अगर सेक स्क्वायर का मान निकालें तो एक जो उधर लिखा होगा, जैसे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर हमने बताया 1 आपको, तो सेक स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो ये माइनस का चिन्ह, जब इस माइनस की संख्या उधर पक्षांतर होगी तो प्लस में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस सेक की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखेंगे। फिर आगे tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो tan स्क्वायर 2 बार हो गया, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए। यही तो हमारा राइट हैंड साइड था, तो यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। देखो 5वां नंबर सवाल, साइन थीटा बराबर 12/13 दिया गया, तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान पूछ दिया। तो इसमें एक तो आप त्रिभुज बना के लगा सकते हैं, दूसरा आपको अभी हमने एक सर्वसमीकरण बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कास थीटा का मान क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे कॉस थीटा का मान निकाल लो आप, तो 1 माइनस साइन का मान है 12/13, इसका वर्ग कर देंगे, तो इसका वर्ग कर दिया, तो 12 का वर्ग 12 का 12 में गुणा कर लो 144, 13 का 13 में गुणा कर लो, तो ये आ गया आपका 169 माइनस 144 बटे 169। तो ये बचेगा 25, 25 5 का होता है वर्ग, और 169 अभी बताया 13 का, तो कॉस थीटा का मान पता चल गया। अब हमसे पूछा गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर को आप साइन कास के पदों में कैसे लिखते हैं, कास बटे साइन, तो स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कास थीटा का मान आया 5/13, वर्ग कितना हो जाएगा 25/169। साइन थीटा का मान 12/13, वर्ग क्या हो जाएगा 144/169। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्या हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 144 एकम 144 प्लस 25/144, तो कितना हो जाएगा 169/144। ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ये देखिए क्या इस तरह का सवाल पूछा गया है, तो बड़ा सरल सवाल है। आप कहेंगे कि ये तो किताब का सवाल नहीं है, ऐसे ही बना के रख देता है हल्के हल्के सवाल। tan थीटा देखो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या बचेगा सेक थीटा माइनस 1 ये लिखेंगे,
-1/sec θ+1 ये लिखेंगे। आप देखिए tan थीटा तो ये हो गया, इसमें क्या करेंगे, इसमें sec θ -1 और sec θ +1 दोनों हमने ले लिए एलसीएम, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा sec θ +1। अब माइनस चिन्ह और इसका इधर गुणा होगा तो माइनस का sec θ हो जाएगा, इस माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये एक sec θ कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा, अभी पीछे हमने आपको बताया था कि a - b a+b क्या होता है, a² - b², एक का वर्ग एक ही होगा। और sec² θ -1 ये क्या होता है, ये होता है tan² थीटा, ये भी अभी पीछे आपने पढ़ा है। तो ये क्या हो गया, tan एक कैंसिल हो गया, 2/tan थीटा। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, ऊपर लिखा है cot थीटा, यही तो हमको सिद्ध करना था। तो बस ऐसे सवाल आते हैं। 7वां नंबर सवाल देखिए, डायरेक्ट सूत्र पे सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर sin² थीटा को ऐसे ही रखिए, 1/1 + tan² थीटा क्या होगा, sec² थीटा। और sec² थीटा को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा का सीधा हो जाएगा cos²। sin² थीटा और cos² थीटा कितना होता है, 1। ये हो गया आपका आंसर। ये लास्ट सवाल इस वीडियो का है, देखिएगा। ये आपको त्रिकोणमितीय सारणी के मान पता होने चाहिए। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। tan 45 का मान 1, और नीचे 1 - tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1। अब √3 एलसीएम ले लो तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 1 + √3/√3। नीचे भी √3 एलसीएम ले लो तो √3 - 1 एकम 1 फिर /√3, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, √3 - 1 नीचे बचा, √3 + 1 ऊपर बचा। तो जब भी ऐसा आए तो परमेकरण कर दीजिए। परमेकरण करने में क्या होता है, नीचे वाली संख्या जो लिखी है उसका चिन्ह बदल दीजिए। तो ऊपर √3 + 1 है और एक बार √3 + 1 का और गुणा कर देंगे। नीचे √3 - 1 है, चिन्ह बदल के हमने गुणा किया तो √3 + 1 का गुणा किया। ऊपर हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1 और फिर 2ab, तो 2√3। नीचे हो गया a - b a + b, यानी कि √3 a² - b², ये हो गया। अब देखिएगा ऊपर हो गया 4 + 2√3, नीचे √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1। ऊपर 2 कॉमन ले लिया तो 2 + √3 रह जाएगा और 3 से 1 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, 2 कैंसिल, तो 2 + √3, ये आपका आंसर हो गया।